तो WWE प्लान कर रही है गाइस जेकब फातो वर्सेस रोमन रेंस। अब तुम लोग सोच रहे हो भाई ये कहां से आ गया, मतलब जेकब फातो पिक्चर में कहां से आ गया, अभी तो सोलो सिकोआ और रोमन रेंस का होने वाला है। तो गाइस देखो सारा मैटर जो है वो क्लियर करके बता रहा हूँ, कुछ अपडेट्स यहाँ पर आ रही है। अभी मैंने रिसेंटली प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि क्यों जेकब फातो को अलग रखा जा रहा है, क्यों उनको इस वक्त जो है वो टेलीविजन से ऑफ रखा हुआ है। ऑफकोर्स उसी लिए कि ताकि वो रोमन रेंस के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना आए, वो रोमन रेंस से पीटे ना, क्योंकि उनको WWE जो है वो वीक नहीं दिखाना चाहती। और उसके पीछे के कारण सिर्फ यही अकेला नहीं है कि उनको वीक नहीं दिखाना है, दूसरा कारण ये भी है कि WWE का प्लान ये है कि भाई वो जेकब फातो के साथ रोमन रेंस का मैच कराएं फ्यूचर में जाके। मतलब अभी तो WWE का वही प्लान है जो उन्होंने पहले से सोचा हुआ है, सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंस, जहां पर ट्राइबल चीफ की पोजीशन ऑन द लाइन होगी। तो ये फ्यूड चलेगी, ऑफ कोर्स लंबी चलने वाली है, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज में तो वॉर गेम्स ही होने वाला है, तो काफी लंबी है चलने वाली है। क्या पता रेसलमेनिया 41 तक चले या रॉयल रंबल तक चले या फिर एलिमिनेशन चेंबर, कह नहीं सकते, बट हाँ ये है कि लंबी है चलने वाली है फ्यूड। पर जिस वक्त सोलो सिकोआ के साथ खत्म हो जाएगी रोमन रेंस की फ्यूड, तो उसके बाद WWE जाने वाली है जेकब फातो वर्सेस रोमन रेंस की फ्यूड के साथ। और ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा है कि जो ये ब्लड लाइन का जो एंगल WWE ने यहाँ पर डाला है, जब से ये बैड ब्लड वाली ब्लड लाइन आई है, सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन आई है, तब से एक जो चीज है जिसपे सबसे ज्यादा ध्यान सबका गया है, जिसने सबसे ज्यादा ध्यान अट्रैक्ट किया है, दैट इज जेकब फातो। भाई वो कैरेक्टर जो है वो इनक्रेडिबल ही है। मतलब रेसलिंग स्किल्स ही नहीं, रेसलिंग स्किल्स तो खैर सबको ही देख लेता है कि भाई हाँ भाई अच्छी रेसलिंग स्किल्स है, वो तो खैर है ही उसके पास, पर उसके अलावा भी उसके कैरेक्टर में कुछ एक अलग सा इट फैक्टर जो है वो नजर आ रहा है। एंड मैंने प्रीवियसली किसी एक वीडियो के अंदर तुम्हें बोला था कि भाई वो आगे चलकर काफी बड़ी डील बन सकता है WWE के अंदर, क्योंकि पोटेंशियल उसमें है हर एक चीज का, चाहे वो रेसलिंग स्किल्स हो, चाहे वो उसके माइक स्किल्स भी थोड़े बहुत जो उसने बोला वो लग रहा था कि हाँ अगर उसको मौका मिलेगा, बड़ी पिक्चर इसको मिलेगी या फिर बड़ा सीन मिलेगा, कोई स्टोरी लाइन वैसी मिलेगी, तो ये डिलीवर करके दे सकता है। एंड एक और जो चीज है कि उसके पास इट फैक्टर, एक पर्सनैलिटी में एक इट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स के पास नहीं रहा है, जिसकी वजह से वो इतना सब कुछ होने के बाद भी नहीं चल पाते हैं। पर जेकब फातो को अभी जितना भी देखा है भाई, देखकर लग रहा है कि हाँ बंदे में वो सारी चीजें हैं जो चाहिए होती है एक बड़ा सुपरस्टार बनने के लिए। तो पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो सोलो सिकोआ और रोमन रेंस की फ्यूड तो खैर इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज ऑफ द ट्राइबल चीफ पोजीशन। पर मेरे हिसाब से जब जेकब फातो के साथ रोमन रेंस आएंगे ना आमने सामने, वो वाली मेरे लिए पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटिंग होगी। इनफैक्ट वो सोलो सिकोआ वाली स्टोरी लाइन से ज्यादा मेरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, बिकॉज भाई उस बंदे में है कुछ। सोलो सिकोआ में थोड़ा सा मुझे मिसिंग लगती है चीजें, कि अभी भी वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता है उसकी चीजों में। हाँ ऑरा उसके पास है, वो जिस तरीके से वो चल रहा है, या उसके आसपास जो ब्लड लाइन के मेंबर्स हैं बाकी वो अपनी चीजें कर रहे हैं, तो ऑरा की कमी नहीं है, ऑरा उसके पास है, बट आई थिंक कुछ है जो उसमें मिसिंग है, जो कि मुझे जेकब फातो में फिलहाल तो नहीं लग रहा है वो मिसिंग। लग रहा है कि जेकब फातो के पास वो सारी चीजें है, तो अगर उसको उस तरीके का प्लेटफॉर्म दिया जाता है तो वो काफी अच्छा डिलीवर करके दे सकता है। सोलो सिकोआ से ज्यादा भी दे सकता है, सोलो से थोड़ा सा आसपास भी दे सकता है, वो खैर आने वाला समय बताएगा, बट हाँ पोटेंशियल है, सारी चीजें है उसके पास। तो देखना है अब WWE इस पिक्चर को कब जो है वो दिखाने वाली है हमें, कब हमें जेकब फातो और रोमन रेंस जो है वो आमने सामने देखने को मिलेंगे किसी एक पर्टिकुलर फ्यूड के अंदर। मतलब कंपटीशन तो तगड़ा ही होगा दोनों का, बट हाँ अब इंटरेस्टिंग चीज ये भी रहेगी कि स्टोरी लाइन क्या रहने वाली है। क्या वो ट्राइबल चीफ पोजीशन के लिए होंगे, क्या जेकब फातो सोलो सिकोआ को बोलेंगे कि चल भाई तू तो हार गया रोमन रेंस से, अब मेरे को फाइट करने दे, अब मैं जो है वो ट्राइबल चीफ बनूंगा, मैं वो हेड ऑफ द टेबल बनूंगा। तो क्या वो इसी पोजीशन के लिए लड़ेंगे या फिर वो किसी और एंगल से आएंगे सामने रोमन रेंस के, तो वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और हाँ एक चीज है भाई, जो ब्लड लाइन जो ये पिछले 2-3 सालों में जो रोमन रेंस ने ब्लड लाइन के साथ किया है, या फिर ब्लड लाइन के बाकी मेंबर्स भी जो रोमन रेंस के साथ उन्होंने मिलकर एक जो स्टोरी लाइन दी है, ये मतलब ऐसी स्टोरी लाइन है जिसके अंदर इतने लेयर्स हैं कि मतलब आप स्टोरी लाइन पे स्टोरी लाइन निकाल के दे सकते हो और ये खत्म नहीं होगी कभी। मतलब इतनी चीजें है ना इसमें करने के लिए कि भाई हद से ज्यादा। मतलब क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि कोई स्टेबल है तो उसमें जितने बंदे होंगे ना वही आपस में चीजें कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब जजमेंट डे है, जजमेंट डे पे अभी 4-5 बंदे थे, तो उन्होंने एक आधा बंदा ऐड किया, उन्होंने चीजें करी। अब जब तक वो कोई और बंदा ऐड नहीं करेगा वो नया लेयर नहीं आएगी, उन्हीं 4-5 के बीच में उनको जो है वो सारी चीजें करनी पड़ेगी। पर ब्लड लाइन में क्या है कि ब्लड लाइन में आप बहुत सारे मेंबर्स ऐड कर सकते हो, मतलब जब आपको मेंबर्स की जरूरत हो आप तभी ऐड कर सकते हो, और कोई भी कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एक मौका देना पड़ेगा ज्वाइन कराने के लिए। जैसे जजमेंट डे में तो आपको किसी को मौका दोगे कि हाँ भाई आ और ज्वाइन कर हमारे ग्रुप को, जैसे फिन बैलर ने ज्वाइन किया था आपको याद होगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर तो कोई उठ के भी आएगा ना वो सीधा बोल देगा भाई मैं तो ब्लड लाइन का हूँ, क्योंकि अगर वो समवन फैमिली से बिलोंग करता होगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो ब्लड लाइन का पार्ट होगा। तो इसलिए इसमें बहुत सारे मेंबर्स होंगे आपके पास ऐड करने के लिए। और ब्लड लाइन ये जो समवन फैमिली है ना भाई, ये इतनी बड़ी है, इतनी मतलब फैली हुई है कि इनकी एक अलग प्रमोशन बन सकती है, एक अलग रेसलिंग कंपनी बन सकती है भाई। इतने सारे सुपरस्टार्स हैं भर भर के, फीमेल्स ले लो चाहे मेल्स ले लो, जैसे मर्जी ले लो, बहुत सारे हैं। तो इतनी लेयर्स आई थिंक एक ऐसी चीज है जो कि इस ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को जो है वो हमेशा ही इंटरेस्टिंग बनाने वाली है। बट हाँ चाहिए ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन जहां मर्जी जाए, बट जो रोमन रेंस ने काम किया है अलॉन्ग विद पॉल हेमन, सैमी ज़ेन,
ऊसोस या इवन सोलो सिकोआ फॉर दैट मैटर, इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि भाई हमेशा इन लोगों को तो याद रखा जाएगा क्योंकि भाई सारी चीजें इन्हीं से शुरू हुई थी। तो देखते हैं WWE ये जेकब फातो और रोमन रेंस की स्टोरी लाइन को किस तरीके से बिल्ड करेगी और कब बिल्ड करेगी। आप कमेंट करके बताओ आप किस मैच के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, मतलब आपको सोलो सिकोआ रोमन रेंस का मैच ज्यादा बेटर लगेगा या जेकब फातो रोमन रेंस का मैच और स्टोरी लाइन ज्यादा बेटर लगेगी। कमेंट करके अपनी प्रेफरेंस बताओ। बाकी ये वीडियो अगर आपको थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।